यूं तो उत्तर प्रदेश में इनकी कुल आबादी लगभग 21% है और कई सारी सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में है। लेकिन जब सामाजिक न्याय की बात होती है तो अक्सर उन्हें सिर्फ चुनावी वायदे मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दलित आबादी की, दलित मतदाताओं की। साल दर साल चुनावी वायदों में इनके उत्थान की बात होती रही, इनके विकास की बात होती रही, लेकिन क्या जमीन पर उन्हें वो सामाजिक न्याय मिला है? क्या जातीय हिंसा से उन्हें छुटकारा मिला है? और क्या समाज में इन्हें बराबर की भागीदारी मिली है? ये सच जानने के लिए आज मैं आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लिए चलता हूँ। ये वोट बैंक कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कई मौकों पर कह चुके हैं कि 100 में से 60 हमारा है और 40 में भी बंटवारा है। दरअसल इस 40% वोट बैंक में यादव और जाटव अहम हैं। यादव अगर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है तो बीजेपी की नजर एक मुश्त जाटव वोट बैंक पर है, जो कभी बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक था। हमारे लिए इंतजार नहीं है, बल्ले बल्ले उसकी होती है जो उनके भरोसे होता है। हम तो 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। हम 60 में जो है उसमें कौन कौन है, हम उसकी गिनती क्या बताएं। सबका वोट हमें मिल रहा है, हमने सबके लिए काम किया है। इसीलिए विपक्ष घबराया हुआ है, इसीलिए विरोधी दल के लोग घबराए हुए, इसीलिए अखिलेश यादव जी घबराए हुए। ये दलितों का एक मुश्त समर्थन ही था, जिसके बलबूते ही मायावती ने 1995 में हाथी पर सवार होकर लखनऊ की सत्ता का सफर तय किया और उसके बाद 2002 और 2007 में भी मायावती को उनके दलित वोट बैंक ने जीत दिलाई। मगर 2014 के बाद मायावती के दलित वोट छिटकने लगे। 2017 में बीजेपी को 85 दलित आरक्षित सीटों में से 69 सीटों पर जीत मिली थी और 39% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को इनमें से 7 सीटें मिली थी। बीएसपी को सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई थी। 2014 के बाद से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट लगातार कम होता गया और इसका फायदा बीजेपी को मिला। जाटव का जो सर्वाधिक सपोर्ट रहा है मैक्सिमम, वो बीएसपी को रहा है अभी तक के ट्रेंड में। लेकिन नॉन जाटव दलित वोटों में एक बड़ा परिवर्तन आया है और उसका सर्वाधिक लाभार्थी बीजेपी रही है। लास्ट आखिरी जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें से 48% नॉन जाटव दलितों ने बीजेपी को वोट किया है। मायावती के लिए चिंता की बात यह है कि 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बावजूद अधिकांश दलित वोट बीजेपी की झोली में गया। जानकारों के मुताबिक 2022 उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। ये बीएसपी के लिए एक तरीके से डू और डाई वाली सिचुएशन है। अगर यहाँ से उनका सपोर्ट फिर से वापस लौटती है तो बीएसपी एक पार्टी एक रेलेवेंस बनी रहेगी। अगर यहाँ से घटती है तो शायद उनका ढलान और नीचे की ओर जाएगा। अब आपको सहारनपुर लिए चलते हैं, जहां 2017 में योगी सरकार बनने के बाद मई के महीने में जातीय हिंसा हुई थी। महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर राजपूत समाज के लोग रैली निकालना चाहते थे और उसी रैली के दौरान राजपूत और दलितों के बीच पत्थरबाजी हुई और हिंसा आगजनी में बदल गई। विरोध में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने सहारनपुर में एक महापंचायत बुलवाई। इस महापंचायत के दौरान हिंसा हुई और जांच में पुलिस ने भीम आर्मी को आरोपी बनाया और चंद्रशेखर आजाद को एनएसए के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल से रिहा होते होते चंद्रशेखर दलित युवाओं के नेता बन चुके थे और अब विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। शब्बीरपुर में हुई जातीय हिंसा का सीधा सा असर सहारनपुर के दूसरे इलाकों में दिखने लगा, उन गांव में दिखने लगा जहां दलितों की आबादी ज्यादा है। मैं इस गांव में आया था तब भी, जब लगभग 19 मई वो तारीख है 2017, जब इसी गांव में, इस कपूरपुर गांव के दलितों ने ये तय किया, खासकर युवाओं ने, कि वो हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लेंगे। उन्होंने मूर्तियां उठाई और गंगा में जाकर के उसे विसर्जन कर दिया और बौद्ध धर्म अपनाने की चेतावनी भी दे दी थी। सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को थी कि आखिर नई सरकार के गठन होने के बावजूद भी इस कदर से जातीय हिंसा कैसे भड़की, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें लगता है कि दलितों को ही हुआ इसी सहारनपुर में। हिंसा का दंश झेल चुके शब्बीरपुर में क्या बदला? गांव के लोगों का कहना है
कि 2012 के पहले जब मायावती की सरकार थी तब सहारनपुर में कांशीराम मेडिकल कॉलेज बना था और जब अखिलेश की सरकार आई तो उन्होंने नाम बदल दिया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे सहारनपुर में मेडिकल कांशीराम मेडिकल जो कॉलेज था ये बना था। अखिलेश जी आए, अखिलेश ने सिर्फ नाम बदल दिया, उसमें और कुछ सुधार नहीं करा। 5 साल योगी जी रहे, योगी ने ये गेहूं चावल तो बांट रहे, गेहूं चावल थोड़ा ही आदमी को स्वास्थ्य रखेगा या उसे रोजगार देगा, ये तो और उसे बेकार कर रहे। 3 हफ्ते पहले अमित शाह ने इसी सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। क्या इससे दलितों में बेहतर शिक्षा की उम्मीद जगी है? मेडिकल कॉलेज ही नहीं अभी तक तैयार हुआ इस सरकार में। या तो सरकार जो भी नई सरकार है कि वैसे ही पैसा वेस्ट कर रही जनता का। पैसा तो हमारा ही लग रहा है ना। अब मेडिकल कॉलेज खुला, उसमें वो चल तो रहा नहीं, अब यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। योगी सरकार गेहूं चावल बांट रही है, लेकिन उसे पकाने के लिए उज्ज्वला से मिला सिलेंडर खाली पड़ा है। धीरे धीरे गांव के कई घरों में लकड़ी का चूल्हा जलने लगा है और इसकी वजह है महंगाई। देख लो आप 1100 की, ये 350 की जगह 1100 का होगा विकास। इसलिए आपने सिलेंडर यहाँ रखा हुआ है? ये सिलेंडर यहीं पे रखा हुआ, खाली है, भरे नहीं जा रहा, पैसे नहीं है, कहाँ से देंगे, रोजगार नहीं है। तो अब खाना कैसे बनता है? खाना लकड़ी बना रहे, फिर से चूल्हे पर लौट? हाँ बिल्कुल, चूल्हे पे लौटना पड़ेगा। जब कहाँ से देंगे इसमें? सरकार जो उपलब्धि कराई थी सरकार ने सिलेंडर की घर घर में, उस टाइम को छोड़कर फिर सिलेंडर को छोड़कर फिर लकड़ी पाना पड़ रहा।